हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मानव जीके से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। तो हो जाएगा 8 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कुल मिलाकर 8 हड्डियाँ होती है मानव खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। जो प्रति मिनट यानी 1 मिनट में जो मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार दोस्तों, तो हो जाएगा 72 बार यानी 72 बार दोस्तों। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 बार। ध्यान रखिएगा, प्रति मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है प्रति मिनट दोस्तों। जो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है ये हो जाएगा 16 से लेकर 18 बार। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा 16 से 18 बार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जो मस्तिष्क का वजन होता है ये होता है दोस्तों 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। ऑप्शन डी हो जाएगा 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों कहाँ पर होती है, तो हो जाएगा फीमर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फीमर दोस्तों, यानी जांघ में होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये होती है स्टेपेज यानी मध्य कर्ण में दोस्तों। ऑप्शन से हो जाएगा स्टेपेज में दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों कहाँ पर होती है, ये होती है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे डी जबड़े की हड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है यह कहलाता है दोस्तों केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी केलोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है कितना होता है, तो हो जाएगा 120 से लेकर 80 के बीच में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 120 से 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है हो जाएगा 23 सेकंड्स लगता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 23 सेकंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है 65 से लेकर दोस्तों 80% के बीच में दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 65 से 80%। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। जो रक्त की मात्रा है यह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो हो जाएगा 7% होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के जो शरीर में रक्त की मात्रा होती है ये होती है 5 से लेकर 6 लीटर। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4 दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को जो शुद्ध करता है कौन सा अंग करता है, तो यह करता है किडनी। ऑप्शन यहाँ पे डी किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्त को शुद्ध करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। जो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है ये 20 से लेकर 120 दिनों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 120 दिनों का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का, तो हो जाएगा 2 से लेकर 4 दिनों का होता है। ऑप्शन सी 2 से लेकर 4 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। जो भोजन का जो पाचन क्रिया है ये होता है मुख से आरंभ होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी मुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भोजन का पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। जो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है कौन से आंत में होता है, तो हो जाएगा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये होती है लीवर। ऑप्शन यहाँ पे डी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है कौन सा अंग होता है, तो होता है त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर आंतरिक अंग की बात करें, अंदर की अंग की, तो हो जाएगा लीवर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। आंतरिक अंग लीवर हो जाएगा और बाहरी रंग दोस्तों जो हो जाए त्वचा होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। दोस्तों मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो हो जाएगा 12 जोड़ी। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है कितनी होती है, तो हो जाएगा 206 होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है शरीर में कितनी होती है, तो 639 होती है कुल दोस्तों शरीर में मांसपेशियों की संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों कौन सा एंजाइम है, तो हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन यहाँ पे सी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम दोस्तों हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन यहाँ पे ये तंत्रिका तंत्र जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी। जो शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा 20 है। ऑप्शन यहाँ पे भी 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। पे मुद्रा लिखा हुआ दोस्तों, लेकिन ये मूत्र होगा। कितना मूत्र दोस्तों बनता है प्रतिदिन, तो यह बनता है दोस्तों 1 से लेकर 1.5 लीटर तक बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है। जो मूत्र दुर्गंध देता है दोस्तों किस कारण देता है, तो हो जाएगा यूरिया के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है। जो विटामिन ए रहता है शरीर में दोस्तों कहाँ पर रहता है, तो यह रहता है दोस्तों लीवर में। ऑप्शन ए यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर में दोस्तों विटामिन ए रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। शरीर का जो सामान्य यानी नॉर्मल जो तापमान होता है ये होता है 37 सेल्सियस, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 37 सेल्सियस करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है यह पाई जाती है पैर में। ऑप्शन यहाँ पे डी पैर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। जो मुख में जो स्टार्च का शर्करा में जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है, यह टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो जाएगा कर्निया दोस्तों, यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों, यह आंख का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा नेत्र का हिस्सा है। बाकी यहाँ पे छोटी जो आंत है ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, और यहाँ पे जो पित्ताशय है ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा कर्निया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों कौन सा दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो हो जाएगा रेनिन एंजाइम। ऑप्शन यहाँ पे ये रेनिन एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ज़्यादातर जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाते हैं, तो यह छोटी आंत से किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है दोस्तों यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों प्रमस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी प्रमस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों ये कितना होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे A B C D सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।